अच्छा जी, सो इन टुडेस क्लास हमारा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जो कि हमारा होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सही है। हम्म। ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे हम्म। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब पहली बात तो ये है कि आपको क्वेश्चन को किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल है। तो इसके लिए अच्छा, इसके लिए वजह ये है, इसके लिए मतलब इसका करना ये है कि एग्जामिनर जो है ना, वो क्वेश्चन के अंदर आपको ये लिख के तो नहीं देगा कि ये बाइनोमियल है या नहीं है। वो आपको जो है क्वेश्चन देगा बस सिंपल लिख के, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो क्वेश्चन बेसिकली बाइनोमियल है भी या नहीं है या किसी और टाइप का है। ठीक है। अच्छा जी, ओके सर। एक बात याद रख लेना कि आपके पास वो क्वेश्चन जो विदाउट रिप्लेसमेंट हो, क्या हो विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा, वो कभी बाइनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है। दिस मीन्स कि जो विद रिप्लेसमेंट होगा वो आपके पास बाइनोमियल हो सकता है। ठीक है। हम्म। सही। तो विदाउट रिप्लेसमेंट जो है, ये आपके पास कभी भी बाइनोमियल नहीं हो सकता। विदाउट रिप्लेसमेंट कैन नॉट बी। ठीक है। तो ये हमारा होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? कि कंडीशंस पहली तो ये होती है कि आपके पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हमेशा रिपीटेड होगा। पहली बात तो ये है। ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी कि आपके पास एक्सपेरिमेंट रिपीटेड होना चाहिए। हम्म। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यहाँ आपके पास चाहिए डिस्क्रीट आउटकम्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स आउटकम। जैसे लेट्स से आपके पास था एक कॉइन था, आपने उसको टॉस किया तो आपके पास दो आंसर आएंगे, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। ये फिक्स आउटकम्स है। ठीक है। या अगर आपके पास एक हम्म। डाइस था, आपने उसको रोल किया, आपके पास छह आंसर आएंगे, या तो बना सकता है, या तो टू या थ्री या फोर या फाइव या सिक्स। ठीक है। तो इसको होते हैं सिक्स आउटकम्स। तो डिस्क्रीट मतलब होता है जिसके फिक्स आउटकम्स हो। ठीक है। तो ये हमारा होता है डिस्क्रीट या फिक्स्ड आउटकम्स। अच्छा जी, अब हमारे पास तीसरी बात क्या होती है कि यहाँ पर आपके पास सक्सेस और फेलियर भी होता है। क्या होता है? सक्सेस एंड फेलियर। हम्म। ठीक है। सक्सेस का मतलब क्या है कि सक्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है। और फेलियर का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी। ठीक है। फेलियर निकालने के लिए हम उसको माइनस करा देंगे वन से पी को, तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा इसका फेलियर। ठीक है। हम उसके मसला यहाँ तक। सर जो विदाउट रिप्लेसमेंट है सर, उसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर है कि हिट अगर हम चूज कर रहे हैं रेड कलर की बॉल को, तो फिर जो रेड कलर की बॉल है उसको वापस नहीं रखेंगे, तो हाँ, ये नहीं होगा। ये मतलब ऐसे लेट सपोज आपके पास एक पूरा एक बॉक्स था। ठीक है। उसमें आपके पास मल्टीपल बॉल्स पड़ी हुई थी। रेड कलर की बॉल थी, हम्म। ब्लैक कलर की बॉल थी और पिंक कलर की बॉल थी। आपने उसमें से एक जी बॉल सर। निकाली और आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है। हाँ। तो ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। सही है। ओके सर, सर तो ये बाइनोमियल नहीं होगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, नहीं नॉर्मल नहीं होगा तो मैं बताऊंगा क्या होगा, वो तुम आगे बताऊंगा वाली चीज। बस ये बाइनोमियल नहीं हो अच्छा सकता, अच्छा। विदाउट रिप्लेसमेंट बाइनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है। ओके सर। नॉर्मल जो है ना, उसकी आसानी होती है कि उससे क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल मेथड। तो उसमें तुम्हें टेंशन नहीं लेनी समझने की, वहाँ बहुत लिखी हुई आती है क्वेश्चन के अंदर तो। हम्म। ठीक है। और यहाँ के बाद ये एन पी और क्यू जो है ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। एन पी क्यू आर कॉन्स्टेंट। सही। अच्छा जी, अब आपको जो है ना एक ओके सर। फॉर्मूला, आपको ये बस एक फॉर्मूला याद रखना है। और वो फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर, और ये होता है एन सी आर हम्म। पी आर क्यू एन माइनस आर। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास
इस वाले बायनोमियल का। अच्छा, एक मैंने आपको वहीं पढ़ाया था पेपर 1 के लिए भी। ठीक है, तो बेटा उसको उसको बेटा आपस मिक्स मत करना, ठीक है, दोनों दोनों डिफरेंट चीजें हैं बिल्कुल। हम्म। सही। यहाँ पर इस वाले एक्स का मतलब क्या होता है? दिस इज सक्सेस इवेंट। ओके। ठीक है। और इस वाले आर का मतलब होता है डिजायर्ड वैल्यू ऑफ सक्सेस। ठीक है। ये होता है हमारे पास डिजायर्ड वैल्यू ऑफ सक्सेस। अच्छा जी। P1 में जो पढ़ाया था मैंने आपको, वो वाला फॉर्मूला था, ऐसा कुछ टाइप का था ना, जो हम पढ़ गए थे P1 के अंदर। वो ये था कि NCR A N - R और BR, ठीक है, वो ये था। सही है। हम्म। तो ये आपने यूज किया है P1 के अंदर, लेकिन इसका यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है। सही, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ये था P1 के अंदर। तो उसको ओके। आपको यहाँ पर मिक्स नहीं करना है इसके साथ, ठीक है, बी केयरफुल। हम्म। ठीक है, बी केयरफुल। अच्छा जी। अब मेरे पास क्वेश्चन है, वो तुम सॉल्व कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। A fair dice is thrown 20 times। सर जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी सर, वो सब है ना, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वो वाली। क्या? सर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ना वो आता है एरिया अंडर ग्राफ वाला, जिसमें हम आप टेबल यूज करके वहां से वैल्यूज को बाहर निकाल रहे होते हैं। वो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो पढ़ाऊंगा आपको ओके। मैं, वो चैप्टर काफी बड़ा है। और उसके एग्जाम में क्वेश्चन भी काफी अच्छे खासे आते हैं। ठीक सर है। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी पढ़ा नहीं है। नहीं, तुम्हें वो उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं। ओके ओके, फिर ठीक है। सही। अब फेयर नहीं डाइस सर, इज मुझे थ्रोन। लगा पुराना वाला वो था। नहीं नहीं, वो था जो हमने अभी लास्ट टाइम किया ना। वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, हम्म। वो हमारे पास वो था मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला था। अच्छा सर, नहीं वो उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था ना, मुझे लगा उससे रिलेटेड है वो दोनों। नहीं नहीं, वो अलग चीज है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी। तो रहमत, हमें क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि अ फेयर डाइस इज थ्रोन 20 टाइम्स। मतलब कि आपके पास एक्सपेरिमेंट क्या हम्म। रिपीटेड है, मतलब 20 दफा उसने काम किया है। तो एक ये तो आ गया एन। अच्छा हाँ। एक्स डिनोट्स अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है कि आपके पास ये ज्योमेट्रिक भी हो सकता है और ये बाइनोमियल भी हो सकता हम्म। है। अब आपको ये कंफर्म करना है कि ये ज्योमेट्रिक है या बाइनोमियल है, ये बस आगे सीखनी है। एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ वेरिएबल for number of times that dice lands on a multiple of 3. Find the probability that dice lands on a multiple of 3 exactly twice। ठीक है, उसने बोला हुआ है कि डाइस आपके पास जो है ना, वो लैंड कर रहा है मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर, मल्टीपल ऑफ 3 पे लैंड कर रहा है, ठीक है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 एग्जैक्टली ट्वाइस। अच्छा, जब देखो सीन ये है कि तुम्हारे पास बाइनोमियल जो होगा ना, उसमें एक तो आपके पास होगा रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हम्म। और यहाँ आपके पास जो भी हमारे पास सक्सेस होगी वो आपके पास अचीव हो जाएगी, मतलब बिना किसी फेलियर के। ठीक है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट एक तो रिपीटेड होगा, लेकिन सक्सेस जो है उसके अंदर स्टार्टिंग में सारे फेलियर आएंगे, और फिर उसके बाद एकदम सक्सेस आपकी रीच हो जाएगी। ठीक है। तो ओके। ज्योमेट्रिक में क्या होता है कि वहां आपके पास आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फेल हो गए, दोबारा परफॉर्म किया, फिर आप फेल हो गए, दोबारा परफॉर्म किया, फिर फेल हुए, दोबारा परफॉर्म किया, फिर फेल हुए, दोबारा परफॉर्म किया, फिर आप पास हो गए।
तो आपके पास 4 फेलियर के बाद 5वीं पे आपकी आई है सक्सेस। तो ये कहलाता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आ गई बात? जी सर। ठीक है। तो आपको इस तरह डिफरेंशिएट करना है बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक को। सही। अब उसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 एग्जैक्टली ट्वाइस। ठीक है। ये लिखा हुआ है लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3। हम्म। ये हमारे पास सक्सेस है। ठीक है। ये अच्छा। कहलाएगी हमारी सक्सेस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है। अच्छा जी। अब लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है? कि आपके पास ये जो लगी हुई सक्सेस है आपकी, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज वी नो दैट कि आपके पास डाइस में हमारे पास आउटकम्स क्या क्या होते हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। ठीक है। हमें चाहिए डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? कि या तो 3 आ सकता है 3 या 6। या 6 आएगा। ठीक है। दो आउटकम्स है ना। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब पी की वैल्यू जो है, वो तो आ जाएगी 2/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर 1/3। ये आपकी वैल्यू आ गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कोई मसला आता है? हम्म। आपको अब निकालना है अपना फेलियर, तो उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1 - P। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे को, एंड यू विल गेट द आंसर। सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/1। ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। तो जो भी आपके आंसर आए, शायद इसका तो आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है सर, उसके अंदर फेलियर के बहुत सारे होने के बाद आता है सक्सेस, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास डायरेक्ट मतलब जो ना वो सिंपल कहेगा कि भाई ये आपके पास जो ना ये सक्सेस है। यहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपके अच्छा। पास लाइन से चल रहे फेलियर, इसमें तो कोई सीन नहीं होता। ओके। ठीक है। तो ये आपके पास आ गई है, इसका ये आ गई क्यू की वैल्यू जो क्या आ गई 2/3। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट लाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 एग्जैक्टली ट्वाइस। ठीक है। एग्जैक्टली ट्वाइस का मतलब क्या है? कि आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो दो दफा चाहिए। एग्जैक्टली ट्वाइस का 2 आ जाएगा यहाँ पर। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर अभी वाला, NCR वाला। ठीक है। तो ये बन जाएगा NCR P R Q N - R। ठीक है। बस सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सो एन कितना हमारे पास? एन है 20, तो ऊपर आ जाएगा 20। दिस विल बिकम 20 C। और आर हमारे पास क्या होता है? आर हमारे पास होता है इसके अंदर डिजायर्ड वैल्यू ऑफ सक्सेस। ठीक है। आपको दो दफा चाहिए एग्जैक्टली ट्वाइस के ऊपर, तो आपके पास जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी 2। ये आपके पास आर है। तो नीचे आ जाएगा 20C2। फिर पी की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3 आएगी। ठीक है। ऊपर आ जाएगा 2। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3। तो हाँ, क्यू फेलियर है। और ऊपर आ जाएगा आपके पास N - R, तो वो आ जाएगा 20 - 2 18 बचेंगे। सही है। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर। आपके पास यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। इसका जो आंसर है आपको देना होगा 4 डेसिमल प्लेसिंग के ऊपर। ठीक है। ओके सर। कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है। एक मिनट। सर इसका आंसर आ रहा है 2.1 × 10⁻16। नहीं भाई, ऐसे क्यों आ रहा है? दोबारा बोलो। दोबारा बोलो अहमद। ओ सॉरी सर, मैं एक मिनट। हाँ अब हाँ सर, 0.021 मैं वही तो बोलूँ, नहीं तो 4 3। प्रोबेबिलिटी तो 1 से हो नहीं सकती, ऊपर ही ऊपर कैसे जा रही है? क्या आंसर है? दोबारा बोलो। 0 पॉइंट। 0.02143। बस सही, 1 4। ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया इसका आंसर। इसका मतलब क्या है? कि आपने 20 दफा डाई को आपने 20 दफा थ्रो किया डाइस को। हम्म। दिस मीन्स दैट वी थ्रू डाइस 20 टाइम्स। ठीक है। अब उस 20 बार में से आउट ऑफ विच 2 टाइम्स इट लैंडेड ऑन मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है।
out of which 2 times it landed on a multiple of 3 and 18 times. तो जो एन है वो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हाँ, एंड मतलब कि आपने कितनी बार इसने परफॉर्म किया, 20 परफॉर्म किया, एंड 18 टाइम्स इट डिड नॉट लैंड ऑन मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर। सब समझ में आ गया? सर आर जो ठीक है है। वो क्या था हमारे पास? आर हमारे पास होता है डिजायर्ड वैल्यू ऑफ सक्सेस। आपको चाहिए क्या? आपको लैंड जो ना मल्टीपल ऑफ 3 2 बार चाहिए ना, तो ये आपके पास जो ट्वाइस हाँ। लिखा हुआ है, ये आपके पास आर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। अपने पार्ट बी सॉल्व कराते हैं इसका। ठीक है। डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 एटलीस्ट 18 टाइम्स। ठीक, कम से कम 18 बार है। ठीक है। डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 एटलीस्ट 18 टाइम्स। ठीक है भाई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है ना आपकी, वो तो अब आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। मतलब कि हम्म। जो आपके पास एक्स की वैल्यू है, लैंड जो है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका एक्स, और एटलीस्ट मीन्स के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी हम्म। ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो है, क्योंकि आपने 20 बार परफॉर्म किया ना एक्सपेरिमेंट, तो एक तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 19 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 20। ऐसा ही होगा? हाँ सर। सही। तो लिख देंगे यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 18 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 19 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 20। ठीक है। अब जहां जहां और लगा हुआ है ना बेटा, वहाँ प्लस लगा दो बीच में। यहाँ भी प्लस लगाओ, यहाँ भी प्लस लगाओ, बीच में फॉर्मूला अप्लाई कर दो वही वाला, एनसीआर वाला। तो ये बन जाएगा हमारे पास 20C18, और वो पर आपको आया था 1/3। पी की वैल्यू सक्सेस कितनी आई थी? 1/3 आई थी। पर आ और जाएगा 18। 18, और ये आ जाएगा 2/3। यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है। आप 19 के लिए कर लेंगे, दिस विल बिकम 20C19 1/3, 19 उसके बाद आ जाएगा 2/3, और यहाँ आ जाएगा 1। सही। उसके बाद वाले में आ जाएगा ट्वेंटी हम्म। सी ट्वेंटी ठीक है, 1/3, और यहाँ लगा देंगे 2/3। यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, हम सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आंसर आता है। सर 2.3 इंटू 10 पावर -7। दोबारा सॉल्व करो, तुम्हारे इतने खतरनाक आंसर क्यों आ रहे हैं, समझ में ये नहीं आ रहा। इन सबको जो है ना बेटा, इन तीनों को आप सॉल्व करो इंडिविजुअली, उसके बाद सबको लाइन से ऐड करना। सर सर पहले वाले पार्ट का आ रहा है आंसर 2.18 मल्टीप्लाई 10 पावर -7। 2.18, चलो ठीक है, सही है, वो आप पूरा सॉल्व कर लेना। और जब तुम्हारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा, तो इसको ठीक है, तुमको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर में, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। मैं तुम आगे पार्ट में लेके आ रहा हूँ। पार्ट सी पे आ जाओ। ठीक है। अब तो मैंने पार्ट सी ये दिया है कि डाइज लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3
एट मोस्ट ट्वाइस। यस अहमद, लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है एट मोस्ट ट्वाइस का मतलब क्या होगा? सर लेस देन इक्वल टू। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब कि मैक्सिमम आ गया, ठीक है। अब टू है, टू से नीचे नीचे की बात चल रही है। तो याद जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू टू। ठीक है, वही काम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन टू निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट था जिसको हमने एक्स कहा था ऊपर यहाँ पर, ये आपके पास सक्सेस इवेंट था। ठीक है बेटा, आपने जो है ना एक्सपेरिमेंट को 20 बार परफॉर्म किया था, तो ये आपके पास एक्स था। नीचे आपके आउटकम से 1 2 3 4 5 चलता ही चलता गया, और लास्ट में आपके पास आया था 19 और 20 आया था। ठीक है, 20 वाली जगह की एंडिंग हुई थी। अब आपको निकालना है लेस देन इक्वल्स टू टू, मतलब आपको ना जो ना ये निकालने हैं पीछे वाले, पहले में जीरो आया होगा, आपको इतने पीछे के निकालने हैं। ठीक है, तो बेटा व्हाट यू विल डू, कैन यू प्लीज टेल मी? यस अहमद, क्या करें इसके बताओ? सर पहले हम लोग उसके लिए निकाल लेंगे जीरो, और फिर प्रोबेबिलिटी वन ऑफ फिर टू। एक्स प्लस टू निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन निकाल लेंगे, और फिर हम्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जीरो निकाल लेंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ सर। यही करना है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लेंगे इसको, दिस विल बिकम 20 C2, और ये आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 2/3 18 प्लस 20 C1 1/3 1, फिर आ जाएगा यहाँ पर 2/3 19। ठीक है टाइम, तो पूरा सॉल्व कर लो तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये काम तुम खुद कर लेना सॉल्व करने वाला। बस आपको इसका आप बस सीख लो तो ये करना है क्या है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसका। अच्छा जी, अब तो मैं पार्ट डी कराता हूँ इसका। सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लेकिन इंडिविजुअली जो है सारे। कौन से वाले? सर जो इंडिविजुअल है हमने लिखे हैं वो सारे हाँ, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ना आपस सारे में। मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब क्या है, डाइस लाइंस ऑन अ मल्टीपल ऑफ थ्री एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है, कम से कम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है आपकी, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन आएगी। ऐसे ही होगा मत। हम्म। हाँ सर। अब देखो, अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें स्टार्टिंग करनी है वन, फिर टू पे जाना है, फिर थ्री पे, फिर फोर पे, फिर फाइव पे, फिर सिक्स। बहुत लंबा काम हो जाएगा, मतलब ये करने में हमें सुबह हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है 20 दफा। जीरो आया होगा, वन टू चलते गया, लास्ट में 20 आया था। तो अगर आपको ये वन से आगे के निकालने हैं, तो बेटा आप क्या करोगे इसके लिए, कैन यू प्लीज टेल मी? सर हम यस। माइनस करने करेंगे। कौन सा माइनस करेंगे ये बताओ? वन में से कौन सा माइनस करा दूं, जीरो वाला? सर हमें वन के आगे वाले सारे चाहिए। हाँ, तो हम अगर करने बैठ गए इंडिविजुअल, तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी, मतलब बहुत लंबा काम हो जाएगा, सुबह हो जाएगी क्या करते करते इसको। तो हम सर क्या तो करेंगे, 20 हम माइनस जीरो कर देंगे। नहीं नहीं, हम ये बेटा, वी नो तो है ना कि आपके पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन होता है ना हमेशा। तो आप वन में से जो है ना, हाँ। इसको जीरो को माइनस करा दो, इस वाले जीरो को, तो आपके पास निकल के आ ओके। जाएगी पूरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। इसका मतलब क्या है, कि चलता रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, एंड इट इज सो ऑन, चलता गया, और लास्ट में आ जाएगा 20। लेकिन ये बहुत लंबी हो जाएगी, हम ये काम कर नहीं सकते। तो व्हाट यू विल डू, हम शॉर्ट अप्लाई कर देंगे कि हम वन से माइनस करा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो को, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। और वो आ जाएगा हमारे पास 20 C0 1/3, फिर आ जाएगा 2/3, और यहाँ आ जाएगा 20। सही, पूरा सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से आपका हम्म। आंसर निकल के आ जाएगा इसका।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर। सब समझ में आ गया? हम्म। आगे बढ़े। हाँ सर। अब तुम्हें इसका मैंने पार्ट ई दिया। डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ थ्री एट लीस्ट ट्वाइस। ठीक है, एट लीस्ट ट्वाइस। सो डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ थ्री, ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। और एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब क्या होता है कि आपके पास जब कम से कम दो बार, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। सही, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें टू से स्टार्टिंग करनी है और जाना है 20 तक। तो वही सीन के बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं, मेरे पास, मुझे पता है कि मैंने 20 बार परफॉर्म किया, 0 1 2 चलता गया 20 लास्ट में आ गया। तो अगर मैं फिर आपके तुम लोग पास 1 से 2 का माइनस कर देंगे। इन दो को माइनस करा देंगे पूरे को, तो आपके पास निकल के आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू टू निकालने के लिए मैं वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर कर दूंगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन को। सही है। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे हम्म। इसको, तो वन माइनस दिस विल बिकम 20 C0, 20 C0, 2/3 20, नेगेटिव 20 C1, 1/3 1, और फिर 2/3, और यहाँ आ जाएगा 19। सही है, सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर। ये जो ठीक है, लास्ट आगे। वाला फेलियर होता है सर, उसके ऊपर पावर किसकी होती है? कौन से वाले पे? ये जो क्यू होता है उसके ऊपर पावर क्या होती है, लाइक एन आर माइनस माइनस आर, समथिंग होती है? एन माइनस आर, 20 ओके सर। माइनस वन, 19 बचेगा। ठीक है, सही है, ओके तो कोई सर। मसला यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा, अब देखो सीन ये, तुम्हारे पास क्वेश्चन जो आएंगे ना, इसमें आपके पास इन इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सारा गेम होता है वर्डिंग का। क्या वो क्वेश्चन की वर्डिंग पकड़नी होती है कि एग्जामिनर पूछने का चाह रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो हम्म। है, ये आपके पास सारा पे हमें कमाल चल रहा होता है इंग्लिश का, कि आपकी इंग्लिश कैसी है। ठीक है, अब मेरे पास एक एडवांस क्वेश्चन है। और वैसे आपको तो कर लोगे, क्योंकि आप तो मतलब दुबई में आप पढ़े लिखो, वहीं पे तो पढ़ रहे हो। सो आई थिंक आप तो मैनेज कर लोगे। लेकिन पाकिस्तानी बच्चे मेजोरिटी जो मतलब कराची में पाकिस्तान में पढ़ रहे होते हैं, इनका मसला ये होता है कि लोग जो है ना, इनकी इनकी सही इतनी इनकी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती। तो ये समझ नहीं पाते जो पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आई थिंक आप ये चीज हम्म। कवर कर लोगे। सर पिछले क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास आ रहा है 0.9966। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। बस वन से बड़ी आंसर नहीं आया, वन से इसमें कि आपने ऊपर कोई वन मारा है। ठीक है, और सर इसमें आंसर क्या कहते हैं सर, उसमें नहीं लिख सकते हम लोग पावर ऑफ 10 की फॉर्म में? लिख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन आपके ऐसे आंसर बहुत कम आएंगे, अगर आ भी जाते हैं तो वो आप जब पास पे सॉल्व करोगे, फिर आप देखते हैं ना कि आपके पास ऐसे किस टाइप के आ रहे हैं। लेकिन वैसे वैसे आंसर ऐसे ही आ रहे होते हैं, 0.0014, 0.111, ऐसे चल रहे होते हैं इसके आंसर, छोटे छोटे। हम्म। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास एक एडवांस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इसमें सारा पे कमाल कमाल है। दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट योर ग्रेड 7 इंग्लिश टीचर। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट योर ग्रेड 7 इंग्लिश टीचर। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन जो है ना आपको इस तरह दिया जाएगा। इज थ्रोन एन टाइम्स। ठीक है, x denotes the random variable for number of times
for number of times that dice lands on a multiple of 3. That dice lands on a multiple of 3. ठीक है, lands on a multiple of 3. ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास पहला जो पार्ट है वो तो आपका आ गया सक्सेस का, कि भाई मेरे पास जो सक्सेस है वो तो ये है कि डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हम्म। तो आ गई सक्सेस, ठीक है। और ये एक्स होती है। अब वी नो दैट क्योंकि आपने डाई को रोल किया है तो आपके पास आउटकम्स क्या होंगे, या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। मुझे चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब 3 और 6, 2 आउटकम्स है। सक्सेस। सॉरी, हाँ, सक्सेस 2 आ जाएंगी। 2 डिवाइड बाय 6, यू विल गेट द आंसर 1/3। नंबर 3। तो आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी टू टू ओवर बाई थ्री थ्री। ठीक है। ये आपने सही काम तो कर लिया। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, अब निकालना क्या है। फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन, फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द प्रोबेबिलिटी, for which the probability that dice lands on a multiple of 3, that dice lands on a multiple of 3 at least once, at least once, is at least 0.95, is at least 0.95। पिछले क्वेश्चंस में आपके पास प्रोबेबिलिटी, आपके पास सक्सेस गिवन थी और प्रोबेबिलिटी आपने खुद निकालनी थी। इस वाले पार्ट में क्या है हम्म। कि यहाँ आपके पास सक्सेस भी गिवन है और साथ में प्रोबेबिलिटी भी गिवन कर दी उसने आपको, ठीक है। मतलब, फिर सक्सेस मतलब गिवन जो 2/1/3 है। हाँ, तो find the smallest value of n for which the probability that dice lands on a multiple of 3 at least once is at least 0.95। ये आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। हम्म। ये तो आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। पहला आपको जो है ना इसको सोचना लिखना है वर्डिंग फॉर्म में। उसने उसने बोला हुआ क्या है, उसने बोला हुआ है कि डाइस लैंड्स ऑन एटलीस्ट, सो प्रोबेबिलिटी, ओके, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इक्वल टू 1 इक्वल ठीक टू है। 0.95। इज एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल अगेन टू। ग्रेटर इक्वल्स टू 1, 0.95। कोई मसला है मत, यहाँ तक ये सीन है। हम्म। सही, आगे बढ़े। अच्छा। तो उसमें कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95। वही सीन के आपको जो है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 चलाना है। इसका मतलब कि चलता रहेगा। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सही, ये आ गया 0 1 2 3, चलता गया चलता गया चलता गया, आखिर में आ गया एन। सही, आखिर में आ गया एन। अब मुझे निकालना है हम्म। 1 से आगे वाले, मतलब मुझे निकालने हैं ये वाले। भाई 1 से आगे सारे आ जाए तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा कि मैं इसको 1 से करा दूंगा -0 वाले को, तो निकल के आ जाएगी मेरे पास। हम्म। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो 1 माइनस NC0 अच्छा, हमें 1 सारे इन, आगे वाली चीज मतलब पीछे वाला माइनस कर दिया, पीछे सिर्फ जीरो था हाँ, तो उसको माइनस कर दिया। क्योंकि वरना तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, हम तो उसको करते रहेंगे पड़ेगा तो हम्म। टाइम खत्म खत्म हो जाएगा पेपर का। तो दैट्स वाई से पहले पहले करना है, ठीक है। 2/3, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास अब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा और से इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे आगे। तो n से 0 तो 1 1 बन जाएगा वैसे तो ये भी आपके पास बन रहेगा, ये आ जाएगा 1, ये पूरा भी 1 हो जाएगा। और ये बचा 2/3 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95, ठीक है। इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 1 माइनस 2/3 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95।
उसके बाद बस सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम -2/3 एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95। यहाँ के बन जाएगा ये यहाँ के बन जाएगा +1, वहाँ बन जाएगा -1। ठीक है, आपकी मसला यहाँ तक। नहीं सर। और सिंप्लीफाई करेंगे, -2/3 एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस विल बिकम -0.05। सही। अच्छा जी, अब करना क्या है कि आपको निकालनी है इस वाले एन की वैल्यू, लेकिन एक मसला है। हम्म एक मसला है। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट यू विल डू, बेटा आप दोनों हैंड्स को सबसे पहले तो बेटा आप जो है ना इनको डिवाइड करोगे -1 से, बिकॉज हमें इन साइंस को कैंसिल आउट करना है कुछ भी करके। हम्म। ठीक है। सो व्हाट यू विल डू कि हम डिवाइड बोथ साइड्स बाय विद -1 एंड इनइक्वालिटी साइन विल फ्लिप। बेटा जरा 1 मिनट में गेट खोल के आ रहा हूँ, 1 मिनट। आ जाओ अहमद। ठीक है। सो डिवाइड बोथ साइड्स विद -1। जी सर, तो हमने ये किया है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो फ्लिप हो जाएगा। बिल्कुल, एंड वी नो दैट कि आपके पास वो नेगेटिव में से अगर डिवाइड करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उसकी ये बेटा साइन ये उल्टी हुई फ्लिप हो जाती है। ठीक है। जी सर। यार यार पढ़ा होगा अपने आईजी के अंदर। हम्म। ठीक है। तो अब ये बन जाएगा हमारा 2/3 लेस देन इक्वल्स टू 0.05। ठीक है। अब आपको इस वाले ना एल एन को, सॉरी जो एन लगा हुआ है, उसको बाहर निकालना है, बट यू नो दैट कि आप कैसे निकालोगे। इंट्रोड्यूस एल एन ऑन बोथ साइड्स, याद है ना तरीका वाला। अहमद तरीका याद है कैसे निकालते थे। सर एल एन ऑन बोथ साइड्स। मुझे इसको निकालना है ना, एन को, ये एन नीचे आ जाएगा जब मैं एल एन लगा दूंगा साथ में, तो ये एन पावर में लगा हुआ नीचे आ जाएगा ना, ये वेरिएबल बन के। अच्छा सर। तो मैंने पढ़ाया था चैप्टर लॉग्स के अंदर, इंडेक्सेस उसके में पढ़ाया था हमने तुम्हें, मैंने इंडेक्सेस के अंदर। अगर सर यूं सर मैंने लिखा ये हुआ, तो नहीं पढ़ा था सर। अगर तो यहाँ पर यूं लिखा हुआ आ जाए इस तरीके से, 11x इज इक्वल्स टू 45। आपको निकालनी है इस वाले एक्स की वैल्यू, तो क्या करोगे आप इसके लिए। सर वो लॉग यूज करते हैं ना इसके अंदर, लेकिन तो मैंने वही इतना तो पढ़ा है। नहीं इसको। तो, अच्छा आपने आपने मतलब पढ़ा नहीं, क्या मतलब क्या नहीं पढ़ा, तुम्हें पढ़ाया तो था सर जब मैंने मैंने। आईडी के अंदर लॉग नहीं पढ़ा था, सर ने नहीं पढ़ाया था मुझे। तो मैं तो पढ़ाया था ना अभी तुम्हें कुछ टाइम पहले। सर मुझे तो कोई याद नहीं चैप्टर इसमें हमने यूज अच्छा किया हो सॉरी ये। सॉरी, अब यार तुम तो एएस की हो ना अभी। वो मैंने सॉरी मैंने पढ़ाया हाँ था सर। A2 वालों को, उनका चैप्टर है वो। हाँ अच्छा अच्छा। ये आपने पढ़ा होगा अपने वो लेवल आईजीसीएसई के अंदर, लेकिन अगर नहीं पढ़ाया वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके पास पावर लगी हुई हो ना, देखो, तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से कि भाई यहाँ पर लगा हुआ है 4, और ऊपर लगा हुआ है एक्स, यहाँ पर लगा हुआ है 16। तो मैं निकालनी इस वाले एक्स की वैल्यू, तो व्हाट यू विल डू, आप इन दोनों हैंड्स को बराबर कर दोगे, मतलब ये 4 तो रहेगा हाँ एज इट सर, इज। उसकी बेस भी सेम करेंगे तो हो जाएगा 4 का एग्जैक्टली स्क्वायर, तो फिर exactly। ये इट्स 4 इक्वल टू से 2 हो कैंसिल हो जाएगा। जाएगा, एक्स बच जाएगा 2। हम्म। हाँ लेकिन सर, ये तो आता है। ये तुम्हें करना आता है, अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर 4x और यहाँ 25 लिखा हुआ आ जाए, अब क्या करोगे। तुम्हें एक्स को बाहर निकालना है, तो ये एक्स को नीचे लाने के लिए हम दोनों हैंड्स पे एल एन को इंट्रोड्यूस करा देंगे, क्या कर देंगे। एल एन को। तो यहाँ भी अभी एल एन आ जाएगा।
तो ये लगे ना, तो ये स्टार्ट में क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x ln 4 इज इक्वल टू ln 25। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ln 25 डिवाइडेड बाय ln 4, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह करना होता है, ठीक है। अच्छा सर। सही, तो ये बात है जो बताइए तो मैंने, वो ये बात थी। ठीक है जी, एक मिनट सर रुको। ये कैलकुलेटर में एक एल मिनट, एन एक का मिनट रुको। सिंबल कौन सा है? एक, जी बेटा बोलो। सर ये एल एन का फॉर्मूला कैलकुलेटर में कौन सा होता है? एलन बता, आपके पास वो लगा हुआ होगा, साइन लिखा हुआ है, साइन कॉस टेन। हाँ सर। इसमें देख लो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, टेन के बिल्कुल ऊपर नंबर लिखा हुआ होगा एलन के नाम से। अच्छा हाँ सर, लॉग के बराबर जो है। हाँ, लॉ के बराबर में। ठीक है, इसमें ओके शायद ओके। आएगा नहीं। ठीक है, तो वो आपका होता है इसके अंदर, जी वो जी। है आपके पास एलन। ठीक है, सो वी इंट्रोड्यूस एलन ऑन बोथ साइड्स। सर उसकी वजह आ रही है 2.321। सेट है, इंट्रोड्यूस एलन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो तुम्हारा बन जाएगा, एलन लगा देंगे आप दोनों हैंड्स पे, दिस विल बिकम ln 2/3 एन लेस देन ln 0.05। ठीक है, ये उठ के आ जाएगा स्टार्ट में। तो ये बन जाएगा n ln 2/3 लेस देन इक्वल्स टू ln 0.05। ठीक है, इनको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, दिस विल बिकम, बेटा फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ बोथ ln, फर्स्ट फाइंड बोथ ln वैल्यूज। ठीक है, जो भी तुम्हारा आंसर आया, मुझे इसका पता नहीं क्या आंसर आ रहा है वैसे तो। बस 7.388। इस वाले कितना आ रही है, इसका ln की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, अच्छा देखो इसका जरा। अकेले बताना है। हम्म। सर इसका है -0.405। और इस वाले का, इस वाले का हम्म। सर इसका आ रहा है -2.9957। नेगेटिव 2.9957। ठीक है, ये काम कर लिया। ये काम करने के बाद हम हम्म। डिवाइड मार देंगे इनको, और वी नो, बिकॉज वी नो दैट कि आपके पास क्या है, कि हम डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, तो दिस साइन विल फ्लिप। ठीक है, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2.9957 डिवाइडेड बाय -0.4055। सही है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अहमद, बताओ क्या आंसर आता है। सर 7.387। एन की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7.387। अच्छा जी, अब ये एन जो होता है ना आपके पास, ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कभी भी आपके पास डेसिमल में नहीं हो सकते, ये होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, हम्म। तो ये करने के लिए हम एक बनाएंगे अपने पास स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ होगा 5, यहाँ पर लिखा हुआ होगा 6, फिर होगा 7, फिर होगा 8 और फिर होगा 9, बस इतने बहुत है। ठीक है, अभी आप खड़े हुए हो 7 और 8 के बीच में। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर खड़ा हो गया आगे अहमद, हम्म। और अहमद अपने राइट साइड पे देखेगा, कहाँ पर देखेगा। राइट साइड पे। ठीक है, कि इसको यहाँ पर राइट साइड प्रॉपर एक होल नंबर पहले क्या दिख रहा है, सर 8 है। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ना एन की, वो हो जाएगी 8। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। कोई मसला है यहाँ तक। सर इसमें ये नहीं करेंगे कि क्या कहते हैं 7.38 है तो मतलब 0.5 से कम है। नहीं नहीं, 7 ले यहाँ लेंगे। नहीं, यहाँ वो नहीं करना, वो तो फिर तो आपके पास 7 4 बन जाएगा ना। लेकिन आपको देखना ही होता है कि आपके पास जो है ना, आपको उसको फॉलो करना होता है इनइक्वालिटी को। अगर ये ग्रेटर
सर आई थिंक आपकी आवाज़ कट गई है। यस अहमद, कैन यू हेयर मी? हाँ ये सर। ठीक है अहमद, तो वो तुम्हारा आ गया उसका आंसर, वहां आपको देखना होता है अपनी सर आप इनइक्वालिटी कुछ को। कह रहे थे सर कि मैं 7 की नहीं ले सकता क्योंकि की आवाज़ कट गई थी। देखो, इससे वजह ये होती है कि आपको जो है ना यहाँ पर नंबर एक्सपायरी बताने होते हैं। अब वो जो है ना आपको वो बताती है आपको ये वाली इनइक्वालिटी साइन, आपको ये देखना होता है कि आपके पास ये बेसिकली क्या बता रही है। अगर आपके पास ये आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि आपको इस जगह पे खड़े होके टुवर्ड्स राइट देखना है कि वहां आपके पास आगे कौन सा सबसे पहले एक प्रॉपर होल नंबर आ रहा है। अगर ये होता है लेस देन इक्वल टू, तो फिर आप यहीं पर ही खड़े होके आप पीछे देखते। ठीक आप है। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मेरे? हो नहीं दिया सर। अच्छा, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट, ये नेट पता नहीं क्या मसला कर रहा है। यस अहमद, आर यू हेयर? ये सर। ठीक है, आ जाओ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरी? सर अभी तक तो मुझे नजर नहीं आ रही। अबे यार, कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। अब हो रही है? हाँ सर अब हो रही है। ठीक है अहमद, तो हम यहाँ पर थे और बस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो, तुम्हें देखना होता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर साइन किसकी आ रही है। अगर यार ग्रेटर इक्वल टू, इसका हम्म। मतलब कि आपको देखना है राइट, या लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब कि आपको देखना है लेफ्ट पे। तो यहाँ खड़ोगे आपको देखना होगा राइट पे। तो यहाँ 8 आ रहा है, प्रॉपर नंबर एक से करीब है, तो ये आपका बन अच्छा जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू तो राइट पे देख रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, इस पे इसको फोकस करना होता है इसके अंदर। ठीक है, हम्म। कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर ठीक। तो ये आपका चैप्टर, यहाँ पर चैप्टर जो था आपका बाइनोमियल वाला, इसका आपको मैंने अच्छा खासा पार्ट सॉल्व करा दिया। कुछ पार्ट और रह गया, इंशाल्लाह कल करा दूंगा, एक क्वेश्चन रह गया बस। तो तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है? सर क्लास कल होगी या फ्राइडे को होगी? फ्राइडे को होगी, फ्राइडे को इंशाल्लाह। ओके ओके। सर इस पर सही आप है मत। क्वेश्चन भेज सकते हैं मुझे कुछ? हाँ भेज देता हूँ अभी क्लास 2 में, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। स्टॉप रिकॉर्डिंग।